बहुत बार सोचा होगा तुम लोगों ने कि मैं इतने एफर्ट्स डालता हूँ उस पे, फिर भी वो मुझे रद्दी भर का भाव नहीं देती है। तो ऐसा देखो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। बट देखो ऐसा होता है, आप कई बार जो है गलत जगह गलत एफर्ट्स डाल रहे होते हो, तो बंदा क्यों भाव देगा। हो सकता है आपका बंदा बिल्कुल भी गलत हो, सामने वाला आपके लिए सही ना हो। जैसे कि हम फेस के बेसिस पे ही नॉर्मली पसंद कर लेते हैं किसी को भी। हो जाता है, लड़कों में स्पेशली होता है, मुझे लड़कियों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो देखो ये सबसे गलत बात होती है, फेस के बेसिस पे किसी को वो करना, पसंद करना। देखो अंदर की चीज़ें भी देखनी पड़ती है, अंदर की चीज़ें मतलब कि बंदा कैसा है अंदर से, आपको सपोर्टिव है नहीं है आपके लिए, या कुछ भी है, या आपके लिए बीच में दलाली कर रहे हैं रिलेशनशिप के। तो देखो सब फेस के बेसिस पे जाओगे ना, तो आपका रिलेशनशिप वैसा ही चलेगा जैसा हार्दिक पांड्या, नताशा, युजवेंद्र चहल, धनश्री इनका चला। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरे मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही बेसिस पे इनका हुआ रिलेशनशिप शुरू। लेकिन जो भी है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप फेस के बेसिस पे जाओगे तो यही यही आपके हो जाएगा, आगे रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। तो देखो कोई भी बंदा आपको बिन फालतू में क्यों ही डिसलाइक करेगा, मतलब कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो या कुछ बकचोदी कर रहे हो, तभी तो अब वो आपको नापसंद करना शुरू करेगा। मतलब एफर्ट्स के नाम पे आप क्या करते हो, आपको पता भी है क्या करते हो? ज़्यादा अवेलेबिलिटी दिखाते हो, कॉन्फिडेंस होता नहीं है रद्दी भर का, या अगर है भी तो भैंचो इतना गंदा कॉन्फिडेंस है, या बेकार जगह दिखा रहे हो। मतलब वो कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, उसके सामने लड़कों को मार रहे हो, ये कर रहे हो, बाइक इधर उधर घुमा दी तो सोच लिया कॉन्फिडेंस आ गया। भैंचो ये एफर्ट्स नहीं है, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। पता है ये लड़के जो करते हैं ना, लड़की अगर बाइक चला रही है, कोई बाइक कह रहा हूँ, स्कूटी चला रही है, तो उसके आगे घुमा के तेज़ी से बाइक ले जाते हैं, तो उन्हें लगता है ना कि बढ़िया लग रहा है कुछ। मेरे दोस्त करते हैं बहुत सारे। तो देखो ये ना बहुत बेकार लगता है, पता है आपको, बहुत ज़्यादा गंदा समझते हैं वो लड़की ही नहीं, इवन पूरा मोहल्ला, जितने लोग देखते हैं ना आपको देख के यही कहते हैं कि आप छपरी हो। वहीं आप भी अगर देख रहे हो किसी लड़के को वैसा करते हुए, तो आप भी उसे छपरी ही कहोगे। तो देखो आप भी वही बात वहीं पे होते हो। तो खुद को पहले देखो एज अ सेकंड पर्सन, और सुधार करना शुरू करो। गलत एफर्ट्स डालने का मतलब बहुत जगह होता है, बहुत बार होता है कि आपको आ ही नहीं रहा, इतने ज़्यादा उससे चिपक रहे हो। भैंचो कौन पसंद करेगा तुम्हें? तुमसे एक बच्चा ही चिपक जाए, लड़का ही चिपकने लग जाए ना, मतलब चिपकने मतलब दोस्ती के नाम पे चिपक रहा है, भैंचो जहाँ देखो वहाँ पे आ जाता है, तो तुम उसे नहीं पसंद करोगे। वो तो भैंचो लड़की है, क्यों पसंद करेगी तुम्हें? उसके पास अच्छी खासी सहेलियाँ हैं। ऐसे देखो हो जाते हैं चीज़ें, ठीक है। अब देखो बहुत सारी बातें आती है जो जिनकी वजह से जो है हम शुरू ही नहीं कर पाते कई बार। बात मेरे साथ भी यही हुआ था। देखो मैं अपने बेसिस पे ही बताऊंगा, मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्योंकि उससे आपको मे बी बढ़िया रिजल्ट मिल पाए, कुछ ना कुछ। तो देखो पहली बात आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आप में होगा नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। आपको कोई कॉन्फिडेंट समझेगा ही नहीं, आपको कहीं काम धंधा नहीं मिल पाएगा अगर आप ऐसे लुल से पड़े होगे, ढीले ढाले से। कॉन्फिडेंस अगर आपको बोलने का नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है आपके अंदर कॉन्फिडेंस, तो आप भैंचो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कॉन्फिडेंस बनाओ। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए देखो मैंने पिछली वीडियो डाली है, बहुत मस्त वीडियो है, 4 व्यूज़ आया है देखो, लेकिन बहुत गजब की वीडियो है। अब मैं कह रहा हूँ देखो, प्लीज़ देखो। और देखो वो सब तो चलता है, प्लस मैं कहूँगा जिम जाओ। जिम जाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, सिर्फ आपका मसल गेन नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ आप कॉन्फिडेंस भी गेन करते हो। अब देखो मेरे को पहले कोई भाव नहीं देता था ऐसे, अगर मैं कहूँ पिछली वीडियो में जैसा मैंने बताया, मेरे को बच्चा बच्चा भी भाव नहीं देता था। अब बंदे भैंसो सीरियस लेने लग गए हैं कि हाँ बंदा सही है, काम का, या समझदार बंदा है। पहले मैं मेरे अंदर समझदारी तो थी, बट मेरे को उसको शो करने का तरीका नहीं पता था। मतलब कि आई डिडंट नो दैट कैसे मतलब इंट्रोड्यूस करूँ खुद को, या कैसे एक इमेज बन सकती है दूसरे के सामने। जैसे होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो कई बार हुआ है मेरे साथ, तो हुआ है बहुत ज़्यादा बेइज्जती कराई है। देखो मैंने खुद को सुधारने के चक्कर में ना इतनी बेइज्जती कराई है, जितना मेरे को आज भी सोच के रखता है कि क्यों करा मैंने ये, क्यों करा। लेकिन फिर दूसरी साइड से देखता हूँ ना, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने वो किया। अगर वो नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मतलब मेरे को बातचीत करना भी नहीं आता, आज भी मैं वही चूतिया की तरह वैसा ही रहता, घर से निकलने में शर्म आती। तो देखो आपको कॉन्फिडेंस बनाना, कॉन्फिडेंस देखो सिर्फ लड़की पटाने में नहीं, पूरे जीवन में काम आएगा। और सिर्फ लड़की पटाना ही नहीं है जीवन का लक्ष्य। देखो हो सकता है आप ज़्यादा टाइम देके गलत पार्टनर को वो कर रहे हो, ज़्यादा टाइम दे रहे हो। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है ओवर अवेलेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल रह रहे हो किसी के लिए।
या तो आपने कुछ भी करके जिद करके कुछ भी करके इंस्टा आईडी मांग ली कहीं से, ढूंढ ली कुछ करके, 12 12 घंटे लगा ही देते हैं लड़के लोग इंस्टा आईडी ढूंढने में, किसी को यहाँ पे देख लिया कहीं भी देख लिया। तो फिर क्या करते हैं, अच्छा मान लो चलो एक्सेप्ट भी कर लिया उस लड़की ने, लेकिन पीठ पीछे पता है वो क्या सोचती, यही सोचती कि ये क्या चूतिया अब यहाँ भी आ गया भैंचो ताड़ू। अब आप जैसे चूतिया बंदे हो जैसे कि मैं भी था, तो लेकिन ये हरकत नहीं करता था क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि दूसरे को फॉलो कर पाऊँ। तो देखो वो बंदा, वो उसे उसे आप फॉलो करोगे, वो एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन इमेज आपकी ख़राब बन रखी है उसके सामने, ये बात है कि वो क्यों पसंद करेगा तुम्हें। उसे वो पहले ही समझ जाएगी कि ये चेप हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब मान लो हंसा दिया, वो कर दिया, बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल हो रहे हो, वो बात फिर पता है क्या करेगी वो सिर्फ जब भी उसको काम पड़ेगा तभी वो आपको याद करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। या जब उसका उदास मन होगा, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है भाई, मेरे दोस्त तो सिर्फ मेरे को कई सारे हैं जो उन्हें काम पड़ता है तभी याद आता है राहुल पापा की, और अदरवाइज ऐसे पूछना पसंद नहीं करते। एक भेड़ का लोड़ा दलाल का बच्चा है साला हरामी, वो साला पता नहीं यार क्यों किस बात पे मेरे से चिढ़ता रहता है, जलता रहता है। मैंने सोचा कि चलो जलता रहता है इससे बात करना बेकार है, तो हर 5 6 महीने में आ जाता है राहुल भाई करके। मैं भी इसलिए छोड़ देता था ना कि चलो ठीक है इस बार शायद सुधर गया होगा, ये कर गया होगा। लेकिन यार पता नहीं क्यों चिढ़ता रहता है मेरे से। अभी कुछ दिन पहले फिर मेरे पे मैसेज आया 5 6 महीने बाद बंद करने के बाद। बट मैंने इस बार समझ लिया कि इसे बहुत ज़्यादा देख लिया चूतिया बंदा, अब स्कूल भी ख़त्म हो गया तो ऐसे लोगों को भाव देना बिल्कुल बेकार है। भाव देना क्या, ये भेड़ के लोड़े तभी आते हैं जब इनका काम पड़ता है या बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाएंगे दूसरे बंदे से, जब दूसरा बंदा जिसकी चाट रहेंगे तब तक, तो वो इन्हें कुछ कह देगा तब इनकी गांड से आंसू निकलने लग जाएंगे, तब आपके पास आएंगे ये, और आप पूछने का काम कर देते हो वो आंसू को। तो ये चीज़ मत कर, ये चीज़ बिल्कुल मत करो। अगर उसकी गांड से आंसू निकल रहे हैं ना तो और भैंचो आग और लगा दो पेट्रोल डाल के, ये काम करो। ऐसे लोगों को बिल्कुल ध्यान मत दो। हाँ तो देखो मैं कह रहा था अवेलेबल बहुत ज़्यादा हो रहे हो आप। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैं इंग्लिश स्पोकन का वो जाता था कोचिंग, तो वहाँ पे मेरे को एक लड़की पसंद है, मेरे को क्या पूरे कोचिंग में सभी को पसंद थी, देखो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। वो सीनियर थी मेरे से, और मैं ही वहीं पे उसके लायक, मतलब थोड़ा था, मैं 12th में था, वो 3rd ईयर में थी, मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर। बाकी ना उससे भी छोटे छोटे बच्चे थे, सबको पसंद था, सब मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, भैया आप ही करो कुछ, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, आप अपना कम से कम अपना करो। तो मैं क्या किया, शुरू में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, लेकिन मैंने ना पता मन में ये चीज़ बिठा लिया था कि देखो, देख राहुल, पिछली बार जो क्रश बनी थी तेरी सिर्फ इसी कारण नहीं बन पाई थी, हो पाई थी तेरी, क्योंकि तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था और तूने ट्राई भी नहीं किया था कुछ करने का। तो इस बार मैंने सोचा था चाहे कुछ भी हो, चाहे बेइज्जती हो, चाहे कुछ हो, लेकिन मेरे को एफर्ट्स डालने हैं। और मैंने थोड़े गलत एफर्ट डाले, खैर खैर कोई बात नहीं, वो शुरुआती टाइम पीरियड था तो उतना पता नहीं था। मैं क्या कर रहा था पता है, रोज़ उसके बगल में जाके बैठ जा रहा था। वहीं जब मेरे को अट्रैक्शन उतना नहीं था कुछ हफ्ते पहले, तब मैं पीछे बैठा करता था नॉर्मली, अरे भाई पीछे ही बैठेंगे, बैग बेंचर थे। अब वहीं मैं सडनली आगे आके बैठने लग गया। अब उसको भी एक दिन लगा, चलो एक दिन हो जाता, 2 दिन हो, मैं यार लगातार बैठने लग गया। अब सोच भी नहीं रहा मैं चूतिया था ना क्या यार, रोज़ रोज़ बैठने लग गया। अब एक दिन ना वो मेरे बगल में ना बैठ के मेरे पीछे वाली सीट पे बैठ गई यार, पूरा कोचिंग खाली था तब भी यार, मेरे को बुरा लगा बहुत, वो होता है ना मेल ईगो हर्ट हो गया। तो देखो फिर मैं समझ गया ये मेरे को चूतिया समझ रही है। फिर मैंने उस वक्त हो गया मेल ईगो हर्ट हो गया, मैंने कहा भगवान अब ये कोचिंग छोड़ दे चाहे मैं छोड़ दूँ, और भैंचो अगले दिन से वो कोचिंग ही नहीं आई। खैर जो भी है, देखो उस लड़के से बहुत सारे मोमेंट हुए जहाँ पे बेइज्जती हुई मेरी कोचिंग में ही। बट देखो मेरे को वो होता है, थोड़ा एम्बेरस फील होता है याद करके, बट इस बात की खुशी होती है ना कि अगर मैं वो नहीं कर रहा होता तो आज मेरे को थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं आता कुछ भी, मतलब देखो कुछ भी करना होगा आपको ट्राई करना ज़रूरी है उसके लिए। बेइज्जती होगी कोई बात नहीं यार, वो लोग मेरे को जानते भी नहीं, वो लड़की अब तक मेरे को नहीं मिली मई के महीने के बाद से, क्या ही कर लेगी। जो भी है, मैं अब मुझे पता है ना मैं सुधर चुका हूँ। उस वक्त भी मैं वैसा ही बदला था जैसे स्क्रीन पे मैं भी देख रहे हो आप। अब देखो दूसरा आता है नो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वही पॉइंट आ जाता है फिर से घुमा फिरा के। देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है आपको। मैं अगर पहले वाली मैं क्रश की बात करूँ, वो मेरी अभी तक क्रश है। देखो ये कोचिंग वाली बताई मैंने, ये नॉर्मल था, मतलब मेरे को पता था कहीं ना कहीं कि ये नॉर्मल वो है, अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं हट जाएगा कुछ टाइम बाद। खूबसूरत थी बहुत ज़्यादा, बट फेस वाली खूबसूरत थी, अंदर से मैं नहीं जानता कैसी थी। तो जो भी था, मुझे पता था कहीं ना कहीं कि इस लड़की से मेरे को क्या करना है, चीज़ें सीखनी है, इसलिए मैंने एफर्ट्स डाले वहाँ पे। अब देखो
पहले वाली क्रश की बात करें तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं किया। मैं 10th क्लास में था, वो 9th क्लास में थी। मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद यार, बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को आज भी पसंद है वो बहुत ज़्यादा। तो क्या करा मैंने उससे आज तक बात नहीं की। 5 साल हो गए अब तो कोचिंग छोड़े हुए भी, वो वाला 4 साल कोचिंग छोड़े हुए मैंने, लेकिन 1 साल जब साथ में थे तब भी मैंने बात नहीं की। सोचो यार, सेम बैच में थे, सेम पढ़ते थे, सेम सर पढ़ाते थे, फिर भी मैं बात नहीं कर पाया। तो और वो तो छोड़ो, चलो बात करना नहीं आता, शरीर भी एकदम बेकार सा था। अब मैं फ़ोटो दिखाऊंगा अगर कोई सी होगी उस टाइम की, मतलब अभी एक बार को फिर भी यार देखा देखा जाने लायक है मेरा चेहरा। उस वक्त के हिसाब से उस वक्त बहुत ज़्यादा बेकार था यार। शरीर तो ख़राब ही था, चेहरा और ख़राब था। वही होता है ना, थोड़ा गेन करोगे आप, चेहरा थोड़ा अट्रैक्टिव हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो और मैंने इम्प्रूवमेंट नहीं किया, पता है मेरे को बुरा लगता था कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लड़के से बात करते हैं, मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं बाकी लड़के इसके ले जाएंगे। और वही हुआ। मैंने 2-4 साल से मेरे को शक हो रहा था कि इसका शायद कोई और बन गया। अब देखो मैंने एफर्ट्स डाले नहीं, कोई और सी नॉर्मल सी बात है कि किसी और के पास है सही एफर्ट्स डालने को, तो वो ट्राई करेगा, उसे ही पसंद आएगी, तो उसकी बन गई वो भाई। मेरे को बुरा लगता है, अब मैं बुरा लगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इम्प्रूवमेंट किया बट बहुत लेट किया। जब समझ लो यार, कोई फ़ायदा नहीं रहा। अब देखो अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग बनाओ, अगला पॉइंट है आइडेंटिटी यार। बहन चोद क्या चीज़ होती है ना, मतलब वो बोल रहा हूँ कोचिंग में ना, मतलब कोचिंग हो, कहीं भी ऑफिस जा रहे हो आप, घुसते घुसो ना, बस सब हाथ मिलाने लग जाए। ये वाली कोचिंग थी ना मेरी, जिसकी अभी बात बता रहा था मैं, इंग्लिश वाली। तो यहाँ पे थोड़ा ना, मतलब सही इमेज बन रखी थी मेरी। मैं देखो कहीं भी जाता हूँ तो थोड़ा अच्छा और बुरा दोनों तरफ से होता हूँ। अच्छा मतलब टीचरों के सामने अच्छा होता हूँ, और बच्चों के सामने मैं भाई घुल मिल जाता हूँ। मतलब उस वक्त ना इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू हो रही थी मेरी उस वक्त। तो मेरे को कोचिंग में बंदे जानते थे, मैं ट्राई करता था न्यू इंटरेक्शन बनाने की, तो हो गई थी दोस्ती। मैं कोचिंग में जाता था ना, बच्चे चिल्लाते थे, अरे राहुल भाई आ गए, राहुल भाई आ गए, अरे वैसे मतलब बढ़िया लगता था। वो लड़की भी थोड़ा चौंक जाती थी कि क्या है ये सब इतना चाटते हैं इसकी, ये सब। तो और भी चीज़ें थी, प्लस मैं वहाँ पे पढ़ाई में भी सही था, तो उसे कहीं ना कहीं कंपटीशन देता था। देखो उसको ना मेरे प्रति अट्रैक्शन शुरू हो रहा था, अट्रैक्शन नहीं कि दोस्ती एटलीस्ट हो जाती, जो कि मैं बस दोस्ती करना चाहता था, बट हो नहीं पाया, क्योंकि मैं वहाँ एक पॉइंट गलती कर दी मैंने, बस रोज़ उसके पास बैठने लग गया था। और ये गलत था, और मैं अच्छी बातें भी नहीं करता था। या पता लगता था, मेरे को बात करना नहीं आता, तो उसे बात करने के तरीके से ही पता लग गया था कि मैं चूतिया बंदा हूँ, बेकार लड़का हूँ, ऐसा कहीं ना कहीं इमेज बन गई उसके सामने। अदरवाइज दोस्ती तो एटलीस्ट हो ही जाती है, इंस्टाग्राम आईडी तो मिल ही जाती, जो मैं बस दोस्ती करना चाहता था। तो देखो आइडेंटिटी स्ट्रांग बनाओ, जिससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है लोगों पे। अभी मैं कहीं जाता हूँ, जिम जाता हूँ, तो हाँ सब है वो, मेरे को हल्के में कोई इतना नहीं लेता, मतलब सही है, बाकी लड़कों की तरह ही है, दोस्ती होती है, हाथ मिलाए सब, दोस्ती चलती है सबसे। कहीं भी जाता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि सबसे दोस्ती कर लूँ। कोचिंग अभी मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ, उसी कोचिंग में जहाँ मेरी क्रश थी पहले, पहले वाली, तो वहाँ पर भी है सही। अभी पढ़ाता हूँ तो वो है फ्रेंडली मैं ट्राई करता हूँ पढ़ाने की, तो वहाँ पर भी अच्छी इमेज है, चाटते हैं लोग बच्चे जो भी है थोड़े बहुत। अब देखो यही सब सल्यूशन है, इन पे आप काम करो, प्लस फिटनेस अपनी सुधारो। मेरे है नहीं अभी डोले, बट फिर भी जो भी है बहुत इम्प्रूव कर चुका हूँ पहले से। पिछली वीडियो में देखना मैं क्या था, फिर भी कितना इम्प्रूव आया। तो देखो अब फिटनेस और ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा सही करो। मैं ड्रेसिंग सेंस कुछ नहीं था। अब यार मैं मेरी ये आदत थी ना कि घर वालों को कभी बोलता ही नहीं था ड्रेस कुछ के लिए, कपड़ों के लिए मेरे घर वाले भी दिलाते नहीं थे, मैं भी बोलता नहीं था, फटी पैंट पहन के चले जाता था, या एक टी शर्ट पहन रहा हूँ तो पहने जा रहा हूँ। अभी भी मेरे पे ज़्यादा नहीं, 3-4 टी शर्ट, बट एटलीस्ट ढंग की है, ठीक ठाक है। मैंने अभी बहुत जिद किया है, तब यार घर वाले अलग होते हैं ना, मतलब एक टी शर्ट देख लेंगे तो कहेंगे है तो कपड़े तेरे पे। अबे यार मैं कितनी बार पहन लूँ एक टी शर्ट। अब ये भी कहो कि मम्मी पढ़ाता हूँ या कुछ करता हूँ, कहीं जाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, मान लो घूमने जाता हूँ, मम्मी क्या हो गया, घूमने ही तो जा रहा है, कौन सा काम कर रहा है। अबे यार तो मतलब दो कपड़े नहीं पहन सकते क्या बंदे, बड़ा वो करते हैं घर वाले, कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं। और भी करते हैं हरकतें, समझ रहे होगे, सबके घर वाले करते हैं। फिर अभी देखो मैंने अभी भी ड्रेसिंग सेंस उतनी अच्छी नहीं है। देखो ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कुर्ता पजामा या वो पहन लो, लेनिन शर्ट और वो स्ट्रेट फिट पहन के घूमो, ये सब नहीं कह रहा। मतलब थोड़ी ढंग की यार टी शर्ट पहन लो, ये टी शर्ट पहन रखी है, देखने में सही लगती है,
एक ब्लैक लोअर पहनता हूँ, नीचे लोअर एक या दो है, तो चला लेता हूँ, मतलब देखने लायक लगता हूँ। वैसा नहीं लगता छपरियों की तरह या फिर फटी चिटी पैंट अब नहीं पहनता पहले की तरह। अब देखो कुछ चीज़ों के लिए ना घर में जिद करनी ही पड़ेगी आपको, घर वाले कभी नहीं मानने वाले, कुछ चीज़ें शुरू कर दो, इसलिए देखो कमाना शुरू किया मैंने। अब घर वाले कुछ मैं नहीं सुनता, अब 12वीं के बाद देखता हूँ कोई अगर डिसीजन लेना है, मैं पहले उसमें खुद सोचता हूँ कि क्या सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और फिर घर वालों को जल्दी मैं बताता नहीं कुछ भी। तो यही है, ड्रेसिंग सेंस सुधारो, बाकी सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए, फिटनेस पे काम करना ज़रूरी है, फिटनेस के बिना आपको कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो जल्दी मर जाओगे। अ, अब देखो पहले और एंड करते हैं अब देखो इस वीडियो को। देखो एक बात और कहना चाहूँगा कि केवल लड़की पटाने में कुछ नहीं रखा है, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, और पहले ना खुद को पसंद करना शुरू करो। और देखो मेन पॉइंट था ये, अभी मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, जो भी देखेगा ना एंड में बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है इसके, ये आपको इम्प्रूव करने में ना बहुत ज़्यादा मदद करेगा। पहली बात, अगर आपको कोई लड़की पसंद आएगी ना, तो सबसे पहले क्या करो ना, एज अ सेकंड पर्सन देखो खुद को, मतलब अ, अगर वो लड़की है तो खुद को वो लड़की इमेजिन करो, और उस लड़की खुद को वो लड़की इमेजिन करो और देखो, क्या अगर तुम उस लड़की की जगह होते तो तुम खुद को पसंद करते? आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है खुद ब खुद बता देगा। मैंने सोचा था ना, ये यूट्यूब में देखा था मैंने कहीं पे, तो मैंने भी खुद को इमेजिन किया था उस लड़की की जगह, तो मेरा आंसर आया था बिल्कुल भी नहीं भाई, तो उसके जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। मतलब सच्ची में यार बहुत ज़्यादा ही चूतिया बनता था ना यार, इसलिए ऐसा ही जवाब आया। और बिल्कुल फिर जब मैंने सुधार किया तब अब अलग बात है, उसका कोई और है। तो ये पॉइंट ना बहुत मस्त चीज़ है, पहले खुद को इमेजिन करो, आंसर आपका खुद देगा। अब मेरा माइंड कहता है अगर मैं अभी इमेजिन करूँ उस लड़की को, बिल्कुल यार मैं उसके लायक हूँ, बट मतलब बेटर हूँ उस लड़के से बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा ही जवाब देता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है बिल्कुल सही जवाब देता है। चलो ठीक है, इसके साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबी वीडियो बना देता हूँ मैं।